नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल में। सो गाइस, राजस्थान प्री वेटनरी 2022 के एग्जामिनेशन जो कि 11 सितंबर को कंडक्ट किया जा रहा है, इसके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए थे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। ऑफिशियल वेबसाइट है राजूआस की, rajuas.org। इस पर जाएंगे तो आपको एडमिशन वाले टैब पर ऑप्शन मिल जाएगा RPT 2022 एडमिट कार्ड। इस पर क्लिक करेंगे, आपको अपना लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपका अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब गाइज, यहाँ पर इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ क्या क्या आपको डिटेल्स फिल करनी है एडमिट कार्ड में, कैसे क्या फिल करना है। अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हुआ चलूँगा, आपको कहाँ पर क्या चीज़ फिल करनी है, ठीक है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा। साथ ही अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार आए चैनल पर, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी RPUT के संबंधित रिलेटेड वीडियोस, अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। सभी लिंक में डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। नीट मास्टर JEE ऐप है, ठीक है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। यहाँ पर क्या है, मैंने सभी आपके जो RPUT के पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं वो अरेंज कर दिए। PDF फॉर्म में आप परचेज कर सकते हैं स्टोर पर जाकर के, ठीक है। विद ऑफिशियल आंसर की आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अपना PYQs प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि RPUT में काफ़ी सारे PYQs रिपीट होते रहते हैं। तो आप जरूर से PYQs प्रैक्टिस कीजिए अभी कुछ दिन जो बचे हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप जरूर से इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और परचेज़ कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहला जो पेज होगा यहाँ पर आपको इस तरह का दिखेगा, जहाँ पर आपको 2 कॉपी दी गई है, कैंडिडेट कॉपी और एक यूनिवर्सिटी कॉपी। अब आपको क्या फिल करना है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो गाइस, सबसे पहले जो ऊपर की तरफ दे रखी है वो आपकी कैंडिडेट कॉपी है, यानी कि ये कॉपी आपको अपने पास रखनी होगी एग्जामिनेशन के बाद में। देखो, यहाँ पर आपको डिटेल दे रखी है, आपका कैंडिडेट का नाम दे रखा है, फादर्स नेम दे रखा होगा, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी फिल्ड यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। आपको अपना RPUT का रोल नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका RPUT का रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो आपको दिख रहा होगा। आधार कार्ड नंबर, एग्जामिनेशन डेट आपको बताइए 11 सितंबर है, और एग्जामिनेशन टाइमिंग है 10 से 1 बजे के बीच में। एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस भी दे रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका एड्रेस कहाँ पर है, सेंटर कौन सा है, ठीक है। एग्जाम का सिटी भी दे रखी होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटोग्राफ जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड की थी वो आपको यहाँ पर पेस्ट करी हुई ऑलरेडी दिखेगी। आपको यहाँ अलग से पेस्ट नहीं करना, कैंडिडेट कॉपी में अपने आप पेस्ट हुई हुई दिखेगी, ठीक है। और ऊपर की तरफ आपको देखेंगे फोटोग्राफ के ऊपर आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 8:30 से लेकर के, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 8:30 से लेकर के 9:30 के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। तो आप अपना रिपोर्टिंग टाइम देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर सेंटर पे जो भी आपका सेंटर है वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। तो एक कैंडिडेट कॉपी है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये चीज़ डिटेल में दे रखी है, कोई फोटोग्राफ नहीं पेस्ट करना है पासपोर्ट साइज़ का ना। यहाँ पर कुछ सिग्नेचर आपको ज़रूर आपको साइन करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट है वो आपको घर से करा के ले जाना है। अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर घर से, फादर या मदर जो भी है आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ घर से करा के लेके जाने। और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन एग्जाम रूम, यानी कि ये आपको घर से करके नहीं ले जाना, आपको एग्जामिनेशन हॉल में ये सिग्नेचर करने एडमिट कार्ड पर, ठीक है। इसके अलावा सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रिकॉर्ड, जो आपने अपलोड किए हुए थे साइन, वो आपके ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंटेड दिखेंगे आपको, ठीक है। तो आपको सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट करके ले जाना है घर से। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन एग्जाम रूम आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है। और सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर है वो आपको जो इन्विजिलेटर है वो यहाँ पर साइन करेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये कैंडिडेट कॉपी की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी कॉपी की। अब गाइस, यूनिवर्सिटी कॉपी में ज़्यादातर चीज़ें सेम ही है, लेकिन क्या चीज़ अलग है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ पेस्ट करने का यहाँ पर स्पेस दिया गया है। वहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ पेस्ट करनी है, जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड की थी, वही सेम फोटोग्राफ यहाँ पर आपको पेस्ट करनी है। और नीचे की तरफ आपके ऑलरेडी जो प्रिंटेड जो आपने रिकॉर्ड में यानी कि फॉर्म फिल करते टाइम अपलोड की थी वो आपको दिख रही होगी फोटोग्राफ। तो जहाँ पर आपको स्पेस गिवन है वहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बाकी सारी डिटेल्स आपको दे रखी है, ठीक है। आपके कैंडिडेट की जितनी भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट की जगह आपको अपने पेरेंट के सिग्नेचर करा कर ले जाना है घर से। और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन एग्जाम रूम है वो आपको वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आपको साइन करने, घर से करा कर नहीं ले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इन्विजिलेटर के सिग्नेचर वो आपको इन्विजिलेटर करेगा, और सारी डिटेल सेम ही है। और यूनिवर्सिटी कॉपी जो है गाइज वो आपको आधी कट कर करके इन्विजिलेटर को
सबमिट करनी होती है, यानी कि ये आपके पास नहीं रहेगी, ये यूनिवर्सिटी के पास जाएगी। तो आपको इन्विजिलेटर आपसे मांग लेगा एक कॉपी हाफ कट करके, ठीक है। इस पेज को जो कैंडिडेट कॉपी है वो आपके पास रहेगी और इन्विजिलेटर जो लेगा वो यूनिवर्सिटी कॉपी लेगा, ठीक है। जो कैंडिडेट की कॉपी है गाइस उसको ध्यान से संभाल करके रखना होगा टिल काउंसलिंग, आपके ये काम आती है। आपको डॉक्यूमेंट के टाइम पे प्रोड्यूस करना होता है, एडमिट कार्ड के लिए आपकी यही काम आता है कैंडिडेट कॉपी। कैंडिडेट कॉपी को जरूर से आप अपने पास संभाल के रखें। तो ये मैंने फर्स्ट पेज की डिटेल आपको बता दी है, यूनिवर्सिटी कॉपी और कैंडिडेट कॉपी दोनों की डिटेल्स आपको क्या क्या फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेकंड पेज दे रखा है वो इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग दे रखा है। सो गाइस इन इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं कहूँगा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए। और यहाँ पर जो 3rd नंबर का पॉइंट है वो आप ध्यान से पढ़िए। अगर किसी भी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड में कोई भी गलती हो गई है, कोई मिस्टेक या फिर कोई मिसप्रिंट हुआ है जिसमें आपको सुधार करवाना है, तो आप RPVT को जो है ईमेल कर सकते हैं राजूवास को। RPVT इसका ईमेल एड्रेस आप नोट कर लीजिए, rpvtrajuwas@gmail.com। तो आप जो है कन्वेनर RPVT को मेल लिख सकते हैं इसके रिगार्डिंग जो भी सुधार कार्य आपको कराना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, rpvtrajuwas@gmail.com। इस पर आप मेल कर दीजिए जो भी कोई अगर आपकी कोई गलती हुई है, मिसप्रिंट हुआ है एडमिट कार्ड में, तो आप उसमें सुधार कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। जो फर्स्ट पेज है उसमें दोनों कॉपीज़, स्टूडेंट कैंडिडेट के कॉपी और यूनिवर्सिटी कॉपी दोनों ले जानी है। दूसरा आपको जो है जो प्रोफोमा दे रखा है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ, अभी मैं बात करूँगा उसके बारे में। और तीसरा है आपका जो ID प्रूफ है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। ये आप ID प्रूफ ले जा सकते हैं, आपको अपने साथ ले जाना होगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पेज जो है 3rd पेज प्रोफोर्मा वाले पेज की। आप इसको देख लीजिए, आपको यहाँ पर पेस्ट करना है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो इसके रिगार्डिंग आपको बता दूँ, तो इस पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ बेसिकली जो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपने अपलोड की थी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, उसी सेम फोटोग्राफ का आपको पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ बनवा लेना है। अगर आपका नहीं है आपके पास तो आप बनवा लीजिए, स्टूडियो पर जाकर के उनको बोलिएगा पोस्ट कार्ड साइज़ बनवाना है और वहाँ पर पेस्ट कर देना है आपको, ठीक है। ये पेस्ट करके ले जाना होगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में। जैसा अगर आपने नीट का एग्जाम दिया होगा तो नीट में भी आपने पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ चिपकाया था, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ चिपकाना होगा। इसके नीचे आपकी कुछ डिटेल्स दे रखी है, उसको चेक कर लीजिए। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट दे रखा है जो कि आपको साइन कर लेना है अपने कैंडिडेट के साइन यहाँ पर होंगे, ठीक है। आपके साइन यहाँ पर करके ले जाने हैं आपको, ठीक है। तो ये प्रोफोमा वाला पेज भी कंप्लीट फिल करके और जो फर्स्ट वाला पेज था उसको फिल करके आपको ले जाना होगा एडमिट कार्ड के रूप में। और जितनी भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी क्या क्या फिल करना है। फिर भी अगर आपका कोई भी कमेंट, कोई भी आपको डाउट हो रहा है, कोई भी आपका समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई दूंगा। और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी रीच आउट कर सकते हैं कोई भी आपको समस्या होती है तो, ठीक है। तो फिलहाल गाइस वीडियो में इतना ही। आई होप आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होगी। और वीडियो पसंद है प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए गाइस अभी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पर। मैं अपने फॉलोअर्स को जरूर से रिप्लाई देता हूं, तो आप इंस्टाग्राम पर जरूर से रिप्लाई कर सकते, अपना मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं। मैं जरूर से रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।